हेलो दोस्तों अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका एक जनरल क्वेश्चन क्या होता है। जनरल क्वेश्चन जो इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं। जनरल मीन्स क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा ऐसा जो सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं ना, वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन में वो क्या करते हैं, अपना नाम, फादर नेम, फैमिली, ये बैकग्राउंड वगैरह बताने लगते हैं। इससे इंटरव्यूअर की कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसके बारे में इंटरव्यूअर जानना ही नहीं चाहता है। इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है, आपका नाम क्या है, आपने क्या किया हुआ है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप बताएं। आप निवोस किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ओसा किए हैं, आप जो भी क्वालिफिकेशन किए हैं आप उसको अपने बारे में बताएं। उसके बाद से आपने ट्रेनिंग क्या कहाँ लिया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, यानी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आपका पिछला कंपनी कौन सा था, आपका वहाँ पे रोल कौन था, आप वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, आपका डेली वहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसके बारे में बताएं। ये नहीं आपका पूरा बायोडाटा से वो क्या होता है ना, इंटरव्यूअर वो बोर हो जाता है, अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इंटरव्यूअर को बस उतना बताएं जितना उसको चाहिए। वो क्या होता है ना, इससे आपका गुड इंप्रेशन जाता है, आपके तरफ इंटरव्यूअर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एंड हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना, आपने सेफ्टी फील्ड को क्यों चूज़ किया। आपके इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है इतने फील्ड हैं लेकिन आपने सेफ्टी को क्यों चूज़ किया। आप उसको बता सकते हैं मैंने सेफ्टी एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे हम वर्कर को, पीपल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, या फिर मैंने देखा एक जगह बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे हम उससे मोटिवेट हुए जो हम सेफ्टी फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे वर्कर के लाइफ को सेव कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए सेफ्टी फील्ड से और सेफ्टी से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप एक इसके लिए 1 से 2 मिनट के अंदर में आप इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पहले से एक तैयार करना होगा जिसको हमको क्या बोलना है। आप रैंडम वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। रैंडम कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे 100%। उसके बाद से आपका थर्ड नंबर क्या है ना, आप जिस कंपनी की इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, उसके बारे में थोड़ा जानें। आपसे अगर कोई पूछेगा आपने इस कंपनी को चूज़ क्यों किया, आपने इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए इंटरेस्ट कैसे हुआ, आप बताएंगे ना इस कंपनी में एक इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया जाता है, ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, या फिर इस कंपनी के बारे में आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप उसके बारे में देख के जाएं, जिसके चलते हमने मोटिवेट होकर और इस कंपनी के पार्ट बनने के लिए इच्छुक हुआ या फिर इंटरेस्टेड हुआ। थोड़ा सा एक कंपनी का आप देख लें, कंपनी किस काम के लिए, कौन सी काम कराता है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी में कौन कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। उसके बाद आप जाएं इंटरव्यू के लिए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर आप इस पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इंटरव्यू सेंटर पे इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। टेक्निकल मीन्स क्या होता है, आपको पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क। इसके मोस्टली ये पूछे जाते हैं, ये गल्फ इंटरव्यू में पूछे जाते थे क्वेश्चन। ये हैजर्ड क्या होता है ना, हैजर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ भी या कुछ भी आपके साइट पे अवेलेबल हो और उससे किसी को नुकसान पहुंचने की क्षमता उसमें हो, यानी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता हो। वो वर्कर होता है, वो कोई भी पेपर हो सकता है, वो कोई भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ को कोई कुछ नुकसान पहुंचाने की जिसमें क्षमता हो उसे हम हैजर्ड बोलते हैं। और उस हैजर्ड से जो आपके साइट पे अवेलेबल है, उस किस लेवल के खतरा होगा और कितना उसका सेवरेटरी होगा, उसको हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू सेवरेटी, यानी कि कितना उसमें क्षमता है होने का और होगा तो किस लेवल का वो खतरा पहुंचा सकता है, ये हमारा रिस्क होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा सेकंड क्या होता है, नियर मिस क्या होता है। कोई भी ऐसा अनवांटेड, अनडिजायर, अनप्लान्ड इवेंट होता है आपके साइट पे जो आप नहीं चाहते हैं लेकिन वो हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा क्षमता होने की चांसेस था, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, इंजॉर्ड कर सकता था, किसी को डेथ कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ, नहीं हुआ। वर्कर वहाँ पे बच गए, बाल बाल बच गए, उसको हम नियर मिस बोलते हैं। अगर वो हो जाता, कोई इंजॉर्ड हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, उसको हम एक्सीडेंट कैटेगरी में काउंट करते हैं। उसके बाद से पीपीज क्या होता है, पीपी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग, यानी कि कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी क्रिया हो रही है ना, उसमें क्या क्या पीपीज होगा। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आपको ये पता होनी चाहिए। वहाँ पे हेलमेट होनी चाहिए, लेदर ग्लव्स होने चाहिए, फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, प्रोटेक्शंस होने चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन फिल्म, ये सब आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाएँ तो इसको प्रॉपर बता सकें। उसके बाद से फोर्थ नंबर हमारा क्या है ना, कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड। दोस्तों कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा टॉपिक है ना, कन्फाइंड स्पेस, इसका फोल्डिंग एंड एक्सकावेशंस, ये सब ऐसे टॉपिक है ना जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बारे में आपको प्रॉपर एवरीथिंग पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस, हैजर्ड, कैटेगरी, कंट्रोल मेजर्स, ये जब पता होगा ना आप इंटरव्यू को इजीली से क्रैक कर सकते हैं।
क्या हैजर्ड होता है वहाँ पे? ऑक्सीजन की कमी होना या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाना, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर ऑक्सीजन इनरिचमेंट। ऑक्सीजन कम हो जाता है या फिर ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जिसके चलते वर्कर सफोकेशन होने लगता है, वर्कर अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसमें हैजर्ड और खतरा और इन वो क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। उसके बाद से वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंस रहती है। कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है, टॉक्सिक गैस रहता है, उसको चेक करना है। वहाँ पे क्या होता है ना, फायर होने की भी चांसेस होती है, एक्सप्लोजन और फायर होने की चांसेस रहती है। इसको देखना है, इसको चेक करना है, ये हमारा क्या है, एक हैजर्ड है। उसके बाद से वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है एक्सेस के लिए, एस्केप के लिए, रूट के लिए, रेस्क्यू के लिए, ये सब क्या है, हमारा एक हैजर्ड है कन्फाइंड स्पेस का। उसके बाद से दोस्तों रिस्क असेसमेंट का कितने स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जो हमारा रिस्क असेसमेंट होता है ये आपको पता होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहले आपको क्या होता है ना, आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, यानी कि आपके साइट पे रिस्क असेसमेंट का सबसे पहला टॉपिक क्या है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करो, यानी कि खतरे की पहचान करो। उसके बाद से उसको डिसाइड करो, यानी कि इस खतरे से किसको नुकसान होगा और कैसे होगा। वर्कर को नुकसान होगा, इन्वायरमेंटल को नुकसान होगा या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, और ये कैसे होगा। एंड हमारा थर्ड नंबर क्या होता है ना, एवेलुएट करना उस रिस्क को एंड डिसाइड करना कंट्रोल मेजर्स को। उस रिस्क को क्या अब एवेलुएट करें, किस लेवल का रिस्क है, इसका डिसाइड कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकता है जो प्रॉपर वर्कर को सेव कर सकें, प्रॉपर्टी को सेव कर इन्वायरमेंटल को सेव कर सके, वहाँ पे कोई भी व्हीकल मूवमेंट वगैरह हो, कुछ भी हो तो उस पर नुकसान ना हो। एंड हमारा क्या होता है, फोर्थ नंबर रिकॉर्ड फाइंडिंग, उसको रिकॉर्ड फाइंडिंग्स करें। उसके बाद से फिफ्थ क्या होता है ना, रिव्यू एंड अपडेट। ये नहीं कि हमारा रिस्क असेसमेंट एक बार बन गया तो उसको हम ऐसे ही रख दिए 1 साल तक, नहीं। कोई भी ऐसा चेंजेस होता है, कोई भी ऐसा लोकेशन चेंज होता है, कोई भी ऐसा मशीन आता है, यानी कुछ भी आपके साइट पे चेंजेस होता है या फिर विद इन 6 मंथ 1 ईयर, ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें क्या होता है, रिव्यू किया जाता है और फिर उसको अपडेट किया जाता है, फिर उसमें चेंजेस लाया जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो तो मैंने टेक्निकल देखा, एक जनरल क्वेश्चन देखा। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे जवाब देंगे, कैसे इंटरव्यूअर को जो होता है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बंदा जो है, कोई भी वर्कर है, कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है बिना विदाउट गैस टेस्ट किए हुए, उस समय आप क्या करेंगे, आपका एक्शन क्या होगा। यानी कि वहाँ पे तो गैसेस अवेलेबल होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वहाँ पे कोई भी ऐसा जहरीली गैसेस हो सकती है, वहाँ पे एक्सप्लोजन होने की चांसेस रहता है। लेकिन वहाँ पे कोई बिना चेक किए हुए जा रहा है तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, आप उसको इमिडिएटली वहाँ पे स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। उसके बाद से हैजर्ड्स के बारे में उसको बताएंगे। उसके बाद से आप वहाँ पे 100% इंश्योर करेंगे गैस टेस्टिंग, वहाँ पे वैलिड वर्क परमिट होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद से वहाँ पे वर्क से अकॉर्डिंग पीपीज होनी चाहिए। उसके बाद से वहाँ पे रेस्क्यू पर्सन होने चाहिए, स्टैंड बाई पर्सन होनी चाहिए। उसके बाद से आप वहाँ पे उस वर्कर को अलाउ करेंगे कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा सेकेंड क्या होता है ना, ए मैनेजर रिफ्यूज टू फॉलो पीपीज रूल्स, यानी कि आपके साइट पे आपका जो मैनेजर है वो थोड़ा उठपटांग है, वो पीपीज फॉलो नहीं करने दे रहा है और आपके क्लाइंट के ऊपर आपसे प्रेशर है। क्लाइंट आएगा तो आपसे पूछेगा एज ए सेफ्टी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्कर पीपीज क्यों नहीं पहन रहे हैं, और वर्कर को मैनेजर बोला हुआ है जल्दी जल्दी काम करने के लिए, पीपीज को इग्नोर करने के लिए। फिर वहाँ पे आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप पोलाइटली एक्सप्लेन करें पीपीज के बारे में, यानी कि आप आराम से समझाएं पीपीज के बारे में, पीपीज इंपोर्टेंस के बारे में। पीपीज ना कंप्लायंस करने से क्या होगा, पीपीज कंप्लायंस कर अगर कोई एक्सलेट करता है तो उसको आप हायर मैनेजमेंट में इंक्लूड करें। आप कंपनी की पॉलिसी बताएं उसको, कंपनी की पॉलिसी में समझाएं जो हमारे कंपनी में पॉलिसी प्रोसीजर ये है, ये फॉलो करना है, इससे ना करने से हमारा मोरल जो लीगल जो होता है ये क्या होगा, डाउन होगा। उसके बाद से जो हमारा होता है ना थर्ड नंबर, फायर, यानी कि आपके कंपनी में कोई आउट होता है, फायर यानी कि फायर होता है। उसके बाद से आपका स्टेप क्या होगा, आप साइट पे घूम रहे हो, साइट पे सेफ्टी मॉनिटरिंग कर रहे हो, वहाँ पे साइट पे अगर कोई भी फायर होता है तो जब फायर होता है आप उस समय आपके माइंड में आता है फायर, आग लगी है, लेकिन आपका स्टेप क्या होगा, आप क्या करेंगे। वर्कर तो पैनिक हो जाएंगे, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा ना, आप उस एरिया के अलार्म को रेज करें। रेस करने के बाद जितना भी वर्कर काम कर रहे हैं ना उसको एवेक्यूएट करें, इकट्ठा करके असेंबली पॉइंट की तरफ भेजें। उसके बाद से आप क्या करें, फायर एक्सट्यूसर का यूज़ करें। आग छोटा है, फायर एक्सट्यूसर यूज करके आग को बुझाने की कोशिश करें। अगर आग बड़ा है आप आग को छोड़ के खुद आप भी भागें, यानी अपने आप को फंसाए रहे, नहीं आपको भी निकलना है। इमरजेंसी रिस्पांस की टीम को आपको फ़ोन करना है, इन्फॉर्म करना है, और आपके साइट पे आप ये 100% चेक करें कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हर एरिया में हो, एग्जिट एरिया में, एक्सेस एरिया में। ये सब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है ना, ये सिर्फ एक सेफ्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है ये।
उसके बाद से आप सबको अकाउंट करें, यानी कि आपको ये होना है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज रखना है लाइफ सेफ्टी को, अलार्म बजाना है, इवैक्यूएट करना है, आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, सेफ्टी असेंबली पॉइंट में सब वर्कर जाने के बाद आपको काउंट करवाना है, अपने टीम को इन्वॉल्व करना है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको इन्फॉर्म करना है, फायर वार्डन और फायर से रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद से वर्कर इवैक्यूएट करने के बाद आग लगी है, फिर उसके बाद से आगे की एक्शन वहाँ पे फायर टीम लेती है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 4 नंबर क्या होता है ना, अगर आप देखते हैं कोई भी बंदा इसका फोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है वो अनसेफ तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद से आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या एक्ट करोगे, उस पर क्या करोगे आप वहाँ पे। सबसे पहले आप वो काम को रोकें, वहाँ पे इंजीनियर को इन्फॉर्म करें, इंजीनियर को रिपोर्ट करें, वहाँ पे इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट होनी चाहिए कंपिटेंट पर्सन्स के थ्रू, एंड अलाउ करें काम के लिए तब जब वो प्रॉपर आइडेंटिफाई, प्रॉपर चेक होने के बाद उसका जो वर्क है, जो आपका एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म जैसा होना चाहिए वैसा होने के बाद, वहाँ पे चेक करने के बाद, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर को टैग के पे साइन होने के बाद, प्रॉपर परमिट होने के बाद, उसके बाद आप काम करने के लिए अलाउ करें। यानी कि आपको अनसेफ तरीके का काम देखने के बाद भी आपको वर्क को स्टॉप करके, सस्पेंड करके आपको उस पर एक्शन लेना है, ये नहीं उसको छोड़ देना है। उसके बाद से आपका क्या होता है ना, 5th नंबर, आप अपने साइट पे सेफ्टी कल्चर्स को कैसे प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर वो सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, आपके इंजीनियर सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, आप एक सेफ्टी वाले हैं, आप एक सेफ्टी पर्सन हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको क्या करना, आप अपने साइट पे सेफ्टी कल्चर्स को कैसे प्रमोट करेंगे। या फिर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप सेफ्टी कल्चर कैसे प्रमोट करोगे, तो आपको ये बताना होगा कैसे करेंगे। वहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे ट्रेनिंग को, टूल बॉक्स ट्रेनिंग बताएंगे, वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख के वर्कर को बताएंगे, मोटिवेट करेंगे वर्कर को वहाँ पे रिवार्ड देंगे। जो अच्छे से सेफ्टी में काम करता है उसको हम अवार्ड देने से क्या होता है ना, अगल बगल के जो वर्कर होते हैं वो भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको भी अवार्ड मिलेगा। तो ये चीज़ आप उसको बताएं, आप उसको बताएं कि हम वर्कर को इन्वॉल्व करेंगे कोई भी ट्रेनिंग में, सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में। इससे क्या होगा ना, हमारे साइट पे गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स प्रमोट होगा और हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को, नियर मिस को, इंसिडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम अच्छा कल्चर प्रोवाइड करेंगे तो एक्सीडेंट रेट को हम 0 लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो एक आपके जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो आपको एक जनरल और सिनेरियो बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड ये आपको पता होने चाहिए। और इसी तरह आपको एक एक करके इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लेके आना है, जो आपके इंटरव्यू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप ना पढ़े हों और ना जानते हों। ओके दोस्तों, थैंक यू।